की जय, धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, फलन बालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन, श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करने धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत, मैं बका हक की करे हिदायत, श्री महमत करे हिदायत श्री महमत। प्रकरण 5 चौपाई 259। पंच रोशनी का मंगलाचरण, गैब बातें महबूब की, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। गैब बातें महबूब की, अब धाम दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, जो अक्षरातीत ब्रह्म सच्चिदानंद जमाने के साहिब, जमाने के मालिक, जिनको सृष्टि की आदि काल से लेकर अब तक सारा संसार, सारा जगत आँखों की पलकें बिछाए इंतजार कर रहा है, वो पारब्रह्म अक्षरातीत जो सबके प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, कब आएंगे, कब आएंगे, जिनके अमृतमय ज्ञान से जो है सारा संसार, सारा जगत जो है कि आलोकित उठेगा, फिर आलोकित होकर करके इसी नश्वर जगत के अंदर, नश्वर शरीर से जो है कि दिव्य आनंद, दिव्य रस जो ब्रह्मानंद कहलाता है, वो सारा रसपान करेंगे। वह रस कैसा होता है, वो आनंद कैसा होता है, आज तक जान ही नहीं पाए, फिर जान ही नहीं सके। फिर अब ब्रह्म ज्ञान अमृतमय रस इस वाणी के रूप में, अमृतमय वाणी के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में लेकर करके अक्षरातीत से प्राणनाथ जी पधारे, इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के वाणी के रूप में उड़े रहे हैं, बहा रहे हैं, फिर सारे जगत को जो है कि बस ब्रह्म रस ओत प्रोत करते हुए जो है आप फरमा रहे हैं, गए बातें महबूब की, गए बातें महबूब की। पंच रोशनी का प्रकरण है सुंदर शाह जी। इस प्रकरण के अंदर जो है, जो इंद्रावती के धाम में विराजमान राशि राज्य महाराज अपने आवेश स्वरूप से, श्री श्यामा महारानी की आत्मा स्वरूप से, और अक्षर ब्रह्म की आत्म भी है, और राज्य की निज बुद्धि, जागृत बुद्धि भी है, जहाँ अशरफ जब्राइल फरिश्ता भी विराजमान है। ऐसे जो पांचों शक्तियाँ आपके अंदर जो विराजमान हैं, इन पांचों शक्तियों के द्वारा जो है कि अक्षरातीत
राज्य के दिल के अंदर क्या रस भरा हुआ है, क्या राज भरा हुआ है, जो आज तक राज बना रहा। फिर कोई जान ही नहीं सका, फिर न तो राज्य जना सके। फिर परम धाम अनादि काल से राज्य महाराज श्यामाज महारानी और ब्रह्मशिष्टों को लेकर साथ में लीला तो करते थे, लीला करते थे, लेकिन दिल का राज नहीं बता सके। फिर दिल का राज नहीं खोल सके। फिर न ब्रह्म से दिल का राज जान सके। फिर वह राज राज ही बना रह गया। अब स्वयं जो है कि इस खेल के बहाने श्री राज्य महाराज अब राज को जो है कि राज न रख कर करके उसको खुलासा कर रहे हैं। क्या राज्य के दिल के अंदर छिपा हुआ है, क्या रस छिपा हुआ, क्या राज छिपा हुआ है। कहते ऐसे में वो प्राण प्रीतम अक्षरातीत के दिल की बातें, दिल में जो छिपा हुआ खजाना है, दिल में छिपा जो रहस्य है, राज है। बीच बका खिलवत सखंड परम धाम के मूल मिलावा के अंदर राज्य महाराज जो 12,000 रूहों को अपने चरण तले बैठा कर करके खेल दिखा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। अब इस वाणी के द्वारा जो है कि कौन सा राज, कौन सा रहस्य जो है कि खोल कर बताएंगे, वह आप सुनिए आगे। हक्के भेजी मुझ ऊपर, हक्के भेजी मुझे ऊपर। आप इंद्रावती जी कह रही हैं हक पर अक्षराती श्री राज्य महाराज ने मुझ इंद्रावती के ऊपर जो है अपने दिल का राज, दिल का लाड़, दिल का प्यार जो है कि इस वाणी के रूप में भेजा हुआ। ये वाणी कोई रामायण गीता भागवत दुनिया के ग्रंथ जैसे नहीं है सुंदर सारी, ये तो वाणी राज्य का दिल ही है। दिल में जो छिपा हुआ इश्क का खजाना है, अनंत लाड़ प्यार के जो खजाने भरे हुए, अदाएँ भरी हुई हैं, प्यार भरा हुआ है, जो राज्य महाराज परमधाम में बता ही नहीं सके, आज वह वाणी के द्वारा बता रहे हैं। रूह अल्लाह ले आए नियामत, रूह अल्लाह ले आए नियामत। ऐसे अल्लाह के रूह श्री श्यामाज महारानी, आखिर जो अल्लाह के आत्मा हैं, रूह हैं, वही तो जो है कि आत्मा का भेद खोलेंगे। फिर अब स्वयं श्री श्यामा रानी जो राज्य के आत्मा स्वरूप हैं, राज्य के आनंद के स्वरूप हैं, राज्य के दिल के स्वरूप हैं, दिल के राज हैं, लेकिन परम धाम में दिल का राज नहीं बता सके। अब खुद जो है कि दिल का राज, धनी के दिल का राज, दिल का रहस्य, दिल का खजाना जो है कि ऐसे अल्लाह के रूह श्री श्यामा रानी खुद लेकर आई हैं। रूह अल्लाह आया रूहन पर, रूह अल्लाह आया रूहन। ऐसे अल्लाह के रूह श्री श्यामा जमानी जो आनंद स्वरूपा सतगुरु श्री दत्त महाराज जी हैं, वह निजानंद स्वामी जो है कि जिनका नाम ही निजानंद है, अर्थात आत्माओं के आनंद के स्वरूप जो है निजानंद स्वरूप श्री दत्त महाराज जी जो है कि रूहों के वास्ते, ब्रह्म श्रेष्ठों के वास्ते लेकर आए हुए तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान। उतर चौथे आसमान, उतर चौथे आसमान से उतर के आए हुए, जल में नहीं हैं, उतर के आए हुए हैं, अर्थात जो है कि सुरता स्वरूप से राज्य के हुक्म के स्वरूप को लेकर करके जो है कि चौथे आसमान परमधाम से उतर करके इस मृतलोक में आए हुए हैं, देवचंद्र के स्वरूप में। सब सुध लाहुति लाइया, सब सुध लाहुति लाइया। ऐसे सरहुल्ला धनी श्री दत्त महाराज जी लाहौती परम धाम का सारा खजाना जब वाणी में कहतारतम के अंदर कह दिया है, सब विध वतन सहित, संपूर्ण परमधाम के सहित कुछ बाकी नहीं रहा। सुंदर सा जी, जहाँ सब कह दिया तो कुछ बाकी रहा ही नहीं। संपूर्ण परमधाम अर्थात राज्य के दिल का राज, दिल का रहस्य और परमधाम 25 पक्षों का सुख क्या है, शोभा क्या है, महिमा क्या है, वो परमधाम 25 पक्ष है कैसा, वह संपूर्ण परमधाम के शोभा को लेकर आए हैं। जो लिखा बीच फुरमान, जो लिखा बीच फुरमान ने कहाँ लिखा हुआ है? कुरान पाक में लिखा हुआ है। पहले इस राज्य ने कुरान पाक में अपने बसरी स्वरूप से लिखवा दिया था कि स्वयं वक्त आखिरत समय कि इस सरहुल्ला जो है कि स्वयं हमारे दिल का खजाना, परमधाम का सारा शुद्ध सारा खबर लेकर संसार में जाएंगे। इलम लुदन्नी हक का, इलम लुदन्नी हक का, जो हक का लुदन्नी ज्ञान कहलाता है, हक का छिपा हुआ ज्ञान कहलाता है। जो हक ही जानते थे, हक के सुख जान ही नहीं पाया। फिर ऐसे जो है कि हक के दिल का राज, हक के दिल का जो रहस्य है,
वह स्वयं जो है कि जो इल्म दुन्नी के रूप में लेकर आए हैं। कुंजी बका कीजिए, कुंजी बका कीजिए। और ये जो तारतम्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अखंड परमधाम का चाबी है। अर्थात इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमधाम की सारी हकीकत को जाना जा सकता है, राज्य के दिल के राज को जाना जा सकता है। क्या वहाँ का तरीकत है, क्या हकीकत है, क्या मार्फत है, संपूर्ण ज्ञान परमधाम का इस वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। मेहर करी मुझ पर। आप से इंद्रावती जी कहती हैं, ऐसे धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी ने जो है कि मुझे इंद्रावती पर मेहर किया है, लाड़ किया है, प्यार किया है, मोहब्बत मेरे से किया हुआ है। खोल दिए पट ए, क्या लाड़ किया, क्या प्यार किया कि सारा पट ही खोल दिया, सारा पर्दा ही खोल दिया। कुछ पर्दा रखा ही नहीं, कुछ पर्दा रहा ही नहीं, सारा भेद ही खोल दिया, दिल का राज खोल दिया। मोसो मिलाप कर कहया। और स्वयं धनी श्री देव महाराज जी जो श्री श्यामा जी की अवतार, श्री श्यामा जी के स्वरूप हैं, वो निजानंद स्वामी जो है कि मेरे से मिलकर आज मेरे हृदय धाम में विराजमान होकर के क्या कहते हैं, मैं आया रूहन पर। और धनी श्री देव के स्वरूप में क्या कर, मैं आया रूहन पर। हे इंद्रावती की आत्मा, हम रूहों के ऊपर आए हुए, रूहों के वास्ते आए हुए, हम आयतने काम ब्रह्म स्थिति लेने घर धाम, हम ब्रह्म सिद्धों को जगत संसार से निकाल कर 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 जो है परमधाम ले जाने के लिए आए हुए हैं। परमधाम लेकर ही जाना है रूहों को। अरवाहे जेती अर्श की, करे अरवाहे जेती अरस की, जितनी भी परमधाम की आत्माएं हैं, 12,000 जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, ब्रह्म आत्माएं परमधाम की हैं, तिन बुलावन खातर। तीन बुलावन खातर उन ब्रह्म सिद्धों को बुलाने के वास्ते धनी ने मुझे भेजा हुआ है। हम खुद ब्रह्म सिद्धों को लेने के लिए आए हुए हैं। मोहे कहया तेरी रूह, और मोहे गया तेरी, इंद्रावती जी कहते हैं, मुझे इंद्रावती को स्वयं धनी श्रीदेव चंद्र के तन के द्वारा होकर राज्य ने क्या कहा, ऐ इंद्रावती मैं तुम्हारे वास्ते आया हूँ। मैं आई अर्श अजीम सो, आई अर्श अजीम सो, कहाँ से आए, अर्श अजीम, परमधाम से, जिस परमधाम के आगे कुछ है ही नहीं। अर्शी अजीम, अर्शवंत घर, अजीम बहुत बड़ा जो घर परमधाम कहलाता है, उस परमधाम से हम आए हुए हैं। कुंजी देता हूँ तुझको। और मुझ इंद्रावती को क्या कहा धनी ने कि ऐ इंद्रावती की आत्मा, तारतम्य ज्ञान की जो चाबी है मैं तुम्हारे को सौंप रहा हूँ। यह तारतम्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, ऐसा इल्म है कि सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों का भेद खोलने वाला है, जो दुनिया के ग्रंथों के अंदर आज तक वर्णन हुआ ही नहीं, आज तक आया ही नहीं है। दुनिया के ग्रंथों का ज्ञान तो देगा ही, ये दुनिया के ग्रंथों में जो ज्ञान है वो भी देगा फिर। और परमधाम के अंदर राज्य छिपा रखे दिल के अंदर है, वो दिल का रहस्य सारा बताएगा। पट खोल दे सबको, और हुक्म किया है धनी श्री दर्शन के द्वारा, राजा ने हुक्म किया है कि इंद्रावती की आत्मा इस तारतम्य ज्ञान को चाबी लेकर करके रूहों को सारा पर्दा खोल दो, सारा रहस्य, सारा राज बता दो मेरा। न्यामत लाए सब रात में, नियामत लाए सब रात में। ये संसार कैसा है, रात्रि है, मोह की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि, जहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता है, नींद ही नींद है। मोह तत्व का तो ब्रह्मांड ही है, जिसका नाम ही मोह तत्व का ब्रह्मांड है। जिस मोह तत्व ब्रह्मांड को वाणी के अंदर राज्य ने नाम बताया है कि मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और सुन, ये नाम सारी नींद के निराकार निर्गुण, इतनी नाम है। ऐसे अज्ञानता भरे संसार के अंदर, मोह की रात्रि के अंदर, मोह ही मोह, अज्ञानता ही अज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। जर्रे सारा संसार, जहाँ पर प्रकाश नाम का, ज्ञान नाम का चीज़ ही नहीं है। ऐसी अज्ञानता भरी रात्रि के अंदर जो है तारतम्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान लेकर धनी श्री देवचंद्र के स्वरूप में राज्य आए। लैलत कदर के माहे, लैलत कदर के माहे, लैल मन होता है रात्रि, कदर मन कुदरत और माहे। वैसे लैलत और कद्र जो कुदरत की रात्रि है, जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही रचना किया गया है, अक्षर ब्रह्म का ही बनाया हुआ खेल है। ऐसे अक्षर में जो कादर, सर्व सामर्थ, राज्य के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में जो है कि लेकर आए हैं ज्ञान।
बुलाए ल्याओ रूहे फजर को, बुलाए लाए रूहो फजर को। और राज्य ने हुक्म किया है किसको? धनी श्रीदेव चंद्र को, कि हुक्म किया हुआ है कि ऐ श्यामरानी बस 12,000 रूहें खेल में जाकर मुझे भूल गई हैं, अपना वतन भूल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, खेल में जाकर खेल जैसे ही हो गए हैं, मानो हम खेल के ही रहने वाले हैं कि ही रहना मुझे, फिर ऐसा जीवन हो गया उनका। फिर ऐसे ब्रह्मशिष्टों को तारतम्य ज्ञान से जगा कर करके परमधाम लाओ। वतन कायम है जाहे, वतन कायम है जाए हैं जहाँ ब्रह्मशिष्ट अखंड घर है। ये संसार तो कितना भी सुंदर मकान हो, चाहे एसी हो चाहे कुछ भी हो, अरबों खरबों के मकान बना लिए, लेकिन सुंदर सा क्षण मात्र का है। एक क्षण के अंदर देखिए संसार छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। कितना भी सुंदर मकान बनावे, जो कुछ भी कर डाले, एक पल मात्र का है। और वो परमधाम अखंड है, नूरी है, दिव्य है, जहाँ के दरो दीवाल कण कण जो है कि इश्क के स्वरूप हैं, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं। फिर सोचिए परमधाम कैसा होगा, जहाँ इश्क ही इश्क है, जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ प्यार के सिवा कुछ है ही नहीं है। इस संसार में तो मोह ही मोह है, इस यहाँ दुख ही तो, जहाँ मोह होता है वहाँ दुख होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ सुख होता है। ऐसे परमधाम के अंदर अगर हम चाहें कि मुझे दुख मिल जाए, दुख महाराज जी दे ही नहीं सकते हैं फिर। और संसार में हम चाहें हम सुखी हो जाए, यहाँ सुखी नहीं हो सकते हैं फिर, क्योंकि दुख ही दुख है फिर। इसलिए वाणी में कहते जेवड़ो लाभम तेवड़ो जोखम। इस संसार के अंदर जितना हम सुख के लिए साधन उठाएंगे उतना ही बदले में दुख होता है। जितना ही सुख के लिए साधन करता है इंसान उतना ही इंसान दुखी होता है। और परमधाम में दुख का तो नाम निशान ही नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है, प्यार ही प्यार है, प्रेम ही आनंद ही आनंद, रस रूप सारा परमधाम है। सोचो परमधाम कैसा होगा, जरा चिंतन तो करें। जिस परमधाम का जर्रा जर्रा कणकण जो है इश्क का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, चैतन्य है, दिव्य है, आत्म स्वरूप है, सारा परमधाम आत्म स्वरूप है। वहाँ जड़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। फिर ऐसे परमधाम के अंदर रूहों को बुला लाओ। अर्श 14 तब को, कहते अर्श 14 तब को, जो अर्श मने कहते ये जो है 14 लोग, जो परम 14 लोग संसार कहलाता है, 14 लोग दुनिया कहलाती है। नजर ना आवत की न, कहते 14 लोग के अंदर चाहे कोई भी ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, पैगंबर हो, तीर्थंकर अवतार हो, कोई भी हो, दुनिया के मालिक कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु में नारायण क्यों न हो, फिर इनको भी परमधाम का शुद्ध नहीं है कि परमधाम है कहाँ, किधर है, क्यों? कारण कि ये स्वप्ने के स्वरूप हैं। क्या स्वप्न अपने आप को जान पाएगा कि मैं कहाँ किसका स्वप्न हूँ, मुझे कौन देख रहा है? जैसे सपना जो है, जिसका सपना होता है उसको नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, क्यों? सपना है सुंदर सा जे, वो कैसे जानेगा अपनी जागृत अवस्था को? ऐसे संसार के सारे प्राणी स्वप्न स्वरूप हैं। जिस लाख यत्न करेंगे, लाख उपाय करेंगे, ये नींद के आगे जा सकते ही नहीं हैं। इसे वाणी में कहे हुए श्री जी ने कि बहुत दौड़ी सो सुन्न तोड़ी, आगल पड़ी निराकार। किसने बहुत प्रयास किया, 7 शून्य को पार कर लिया, लेकिन मोह तत्व को पार नहीं कर पाया। यहाँ तक आदि नारायण महाविष्णु भगवान भी जो है कि बस चाहा तो, लेकिन अगम जान के निगम कहाँ में खोज खोज पचिहारे कह दिया है। उस निराकार मंडल अंधकार के अंदर जा करके उलझ जाते हैं, और अंधकार को देखकर रास्ता न पा करके उल्टा लौट आते हैं। लौटते हुए कह दे अगम, अर्थात परमात्मा तो है लेकिन परमात्मा को मुझे गम नहीं। सोचिए सुंदर सा जी, जो ब्रह्म ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है, जो त्रिदेवा के पास नहीं है। कितने आप भाग्यशाली, कितने आप महान हैं फिर, जो त्रिदेवा के पास भी ज्ञान त्रिदेवा भी नहीं जानते हैं, वो सारा खजाना आपको मिल रहा है। आप नसीब वाले हैं। सो सहरग से नजीक, कहते हैं सो सहरस नजदीक है, जो त्रिदेवा को जो गम ही नहीं है, त्रिदेवा को पता ही नहीं कि परमधाम है कहाँ। वह परमधाम प्राण नली से जैसे प्राण नजदीक है, वैसे आपको परमधाम नजदीक कर दिया हुआ। राज्य नजदीक हो गए, क्योंकि जैसे जगने बाज है, जब निद्रा में होता है इंसान तो अपने से बहुत दूर होता है, लेकिन जैसे निद्रा टूटती तो अपने आप को कहाँ पाता है? फिर बिल्कुल जहाँ वही अपने आप को पाता है।
ऐसे अज्ञानता और निद्रा को हटा दे। तारतम ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि ऐसी दिव्य दृष्टि राज्य ने प्रदान कर दिया है कि हम सब आत्माओं को जो है बिल्कुल परमधाम में बैठा दिया हुआ है। पहचान करा दिया हुआ कि धनी के सिवा कोई है ही नहीं है। जब धनी के सिवा कोई नहीं है तो दूरी कहाँ हुई? दूरी तो दो में होती, सुंदर सा जी ने, दो तो है ही नहीं है। सिर्फ राज्य महाराज हक को हक दिखाते, हक ही हक को देख रहे हैं, अर्थात खुद रूहें जो कि हक के जो स्वरूप हैं और राज्य महाराज के ही स्वरूप हैं, तो दूरी कहाँ से होगी फिर? बिल्कुल इस तारतम ज्ञान के द्वारा जो है कि सहरस देख, जैसे प्राणनली कितना बाल से बारीक होती है, बाल से बारीक प्राणनली, उसके अंदर जो है कि प्राणवायु हमारी आती जाती रहती है। अब सोचिए, जो चमड़ी की नली और बाल से बारीक है, कटने में कितना समय लगेगा? इतना टाइम लगेगा? ये कहते हैं जैसे प्राणनली करते प्राण तत्क्षण निकल जाता है, कुछ भी टाइम लगता है। उससे नजदीक राज्य में परम धाम को कर दिया हुआ है। अब तो संसार खत्म हो गया है, जागृत ज्ञान मिलने से सपना सपना हो गया है और परमधाम ही अपना दिख रहा है। मूल मिलावा का नाम लेते ही मूल मिलावा हमारे ध्यान पहुंच जाता है, फिर राज्य का नाम लेते राज्य के चरणों में हम पहुंच जाते हैं। इतना नजदीक कर दिया इल्म से। दिखाया बका वतन, दिखाया वक्का वतन, अखंड परमधाम हमारा जो अखंड निवास स्थान है, उसको धनी ने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिखा दिया हुआ है। आज इस तारतम ज्ञान के चश्मा को जो धारण करता है, तारतम ज्ञान के जो चश्मा को पहनता है, वो परमधाम का 25 पक्षों का नज़ारा देखता है। फिर यहाँ तक परमधाम गली अंदर गली गली कुचा कुचा कुछ छिपा रहता ही नहीं है। फिर इस ऐसा ज्ञान, ऐसा दूरबीन यंत्र है ब्रह्म ज्ञान। ये इल्म जिना आया, ये इल्म जिना कहते, ये इल्म, ये ब्रह्म ज्ञान, ये तारतम ज्ञान जिनको मिल गया है, जिन्होंने पा लिया हुआ है, सरग से नजीकताए, शहर से नजदीकता। ऐसे इल्म को पाने के बाद जो कि राज्य बिल्कुल प्राणनली से भी नज़दीक हो जाते हैं, परम धाम भी बिल्कुल नज़दीक हो जाता है। अर्थात ये सपने का शरीर, सपने का संसार समाप्त होकर करके बस राज्य नज़र में हो जाते हैं, परम धाम नज़र में आ जाता है। ये पट नजरों खोल के, ये पट नजरों खोल के ऐसे दिव्य ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा जो है पर्दा खोल करके, पर्दा क्या? असत संसार है, झूठा संसार है, स्वप्न ही पर्दा। इस स्वप्न के संसार जगत को हटा करके और परमधाम को सामने खड़ा कर दिया हुआ, परमधाम नजर के सामने खड़ा कर दिया है। लिए अर्श में बैठा, लिए अर्श में बैठा है राज्य में से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तारतम के द्वारा क्षर का पर्दा उड़ा दिया, अक्षर का पर्दा उड़ा दिया, क्षर का ज्ञान दे दिया, अक्षर का ज्ञान दे दिया और परम धाम के मूल मिलावक के अंदर जो है कि हमारे पर आत्म को शुद्ध देकर, परम पहचान देकर के बैठा दिया, मूल मिलावा के अंदर अपने चरण तले बैठा दिया है। इन्हीं हकीकत कहता हूँ, कहते हैं श्री इंद्रावती कह रहे हैं सुंदर से, ये नेक थोड़ा सा, बहुत थोड़ा संक्षेप में जे और बस थोड़ा हकीकत आपको बता रहे हैं, भेद मर्म की बात बता रहे हैं। है बात बिना हिसाब, वैसे तो सुंदर सद बेहिसाब बातें हैं, हिसाब ही नहीं, शुमार ही नहीं है, बेशुमार बातें, परमधाम की बेशुमार बातें हैं। सो जाने जो लेवे कुंजी, कहते ये तो जो है कि बेशुमार बातों को जो तारतम ज्ञान की चाबी ले लेगा सुंदर सा आजी, वो जान जाएगा। वैसे कबीर साहब ने बता दिया हुआ है कि बस हद 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 चले सो मानवी और बेहद चले सो साध, और हद बेहद दोनों तजे ताको मतु अगाध। हद को पार कर जावे वो तो जो है कि साधु कहलाता, बेहद को पार कर जावे अतः परम धाम पहुँच जाए अगाध बुद्धि वाला हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया का ग्रंथों का ज्ञान ही आ जाता है। सारे दुनिया ग्रंथों का तो सारी ही चाबी बाणी है भी, और दुनिया ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान नहीं है वो क्या? परमधाम 25 पक्ष का ज्ञान मिलेगा नहीं आपको। राज्य का स्वरूप कैसा, शोभा कैसी है, श्यामा वाणी की शोभा कैसी है, और राज्य का रूहों का संबंध कैसा, ये दुनिया के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं ये संपूर्ण ज्ञान, अगाध ज्ञान जो है कि इस तारतम ज्ञान की चाबी से मिल जाता है। सो जाने जो लेवे कुंजी, कहते इस तारतम ज्ञान की चाबी को जो लेंगे वो अगाध ज्ञान को जान जाएंगे, अगाध ज्ञान पालेंगे। खोले मायने मगज किताब, खोले मगज मायने किताब इस तारतम ज्ञान के चाबी से दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं,
जिसके अंदर आता है रहस्य परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है, परमात्मा नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या है। आज भी बड़े बड़े विद्वान दुनिया में हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, फिर उनसे जरा पूछिए कि परमधाम कैसा है, कहाँ परमधाम है, परमात्मा कैसा है, वो कहीं भाई मुझे पता ही नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान हैं फिर, अरे विद्वान के बात क्या कहें जब दुनिया के मालिक कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को पता ही नहीं है। अगर इनको पता ही होता सुंदर सा जी तो ग्रंथों बयान नहीं करते, ग्रंथों बयान नहीं आता, फिर किसी भी ग्रंथ के अंदर बयान क्यों नहीं हुआ आज तक के, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। इसलिए जो है कि ऐसा गोपनीय ज्ञान, ऐसा छिपा हुआ खजाना जो है कि इस तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के अंदर रख दिया हुआ है। अब ऐसे तारतम ज्ञान तो प्रत्यक्ष है जी कि इस दुनिया के ग्रंथों को, रामायण है, गीता है, भागवत है, वेद है, उपनिषद हैं, सारे ग्रंथों को दुनिया पढ़ रही है, पढ़ तो रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। साकार निराकार को पार तो आज तक कर ही नहीं पाए। फिर निराकार क्या कि कोई नहीं, दुनिया के अंदर दो ही धर्म चल रहे हैं सुंदर सा जी, एक सगुणवादी, एक निर्गुणवादी। कोई परमात्मा को साकार मान पूजा कर रहे हैं, कोई कहते परमात्मा निराकार है, निराकार आगे तो कोई गया ही नहीं है। इसी सगुण निर्गुण साकार निराकार सारा संसार फंसा हुआ है। जबकि जो है शास्त्र में लिखा हुआ है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार दोनों माया के स्वरूप हैं, दोनों मायामयी हैं। इस माया के परे अक्षर ब्रह्म के परे परमात्मा। लेकिन जब ज्ञान ही नहीं तो क्या करे, दुनिया का दोष क्या है, दुनिया का दोष क्या, दुनिया के ग्रंथों में ज्ञान ही नहीं है। ये तारतम्य ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, चाहे कितना बड़े दान दुनिया के क्यों न हो, वो परम धाम का भेद नहीं जान सकता, निराकार के जा सकता ही नहीं है। इसलिए आप खुद जो है कि विचार कर सकते हैं। फिर दुनिया बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, फिर कहाँ तक का ज्ञान देते हैं, फिर वो आप समझ सकते हैं। इससे कहते हैं इस 14 लोक के आगे का ज्ञान दुनिया के पास नहीं है। सब किताबन की जब पाई हकीकत, ऐसे तारतम्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा जो है सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों का जब हमने हकीकत जान लिया, भेद जान लिया, मर्म रहस्य जान लिया इस वाणी के द्वारा, तब तिन से सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत, तब तिनसे सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। तब तिनसे जो है कि इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा सारे ग्रंथों को जब हमने भेद जाना, तब पता चला कि मोहम्मद साहब क्या हैं, मोहम्मद साहब क्या हैं। मोहम्मद की जो कि हकीकत तो पता चल गया है। मोहम्मद कौन, आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी जो है क्या हैं, क्या स्वभाव पता चल गया कि आखिरी मोहम्मद खुद जो कि हक परवरदिगार अल्लाह ताला हैं, खुद खुदा ताला ही जो है कि बस श्री इंद्रावती के स्वरूप में आए हुए पधारे हुए हैं। लेकिन जिनको धनी अपना चश्मा देखते हो कि जो है व्यक्ति के पहचान से, व्यक्ति के ज्ञान से व्यक्ति को देखा जाता है। जिसको जो है व्यक्ति का ज्ञान मिल जाता है, व्यक्ति व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाता है, वही व्यक्ति को देख पाता है। व्यक्ति को चमड़ी आँख से नहीं देखा जा सकता है, व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को उसके ज्ञान से देखा जा सकता है। सुंदरता जी चाहे भले कितना पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन अगर हीरा का ज्ञान नहीं, हीरा को देख कर नहीं देख पाएंगे, व्यक्ति का पहचान नहीं, हम देख कर नहीं देख पाएंगे। फिर इसी तरह से जो है कि अगर परम धाम का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान नहीं है, फिर तो हम चाहे कितना भी पढ़े रखे हैं, लेकिन हम परमात्मा को नहीं पहचान कर पाएंगे। शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ के भी हम परमात्मा जान ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि तारतम्य ज्ञान है। जब तारतम्य ज्ञान चश्मा ही नहीं है तो देखेंगे कैसे अपने फिर, यही कारण है। इसलिए जो है कि इस ब्रह्म ज्ञान की जितनी महिमा गाई जाए, जितना महिमा, जितनी व्याख्या, उतना ही कम, उतना ही थोड़ा है। ये नियामत जब आई, ये नियामत जब आई, आप सिंधाव जी कहते ऐसा तारतम्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पे नियामत खजाना जब मुझे मिला है, तब खुले सब द्वार, तब खुले सब द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सारा दरवाजा खुल गया। तारतम्य ज्ञान पे नियामत पाते ही जो है संपूर्ण दरवाजा ही खुल गया। कोई भेद रहा ही नहीं, कोई पर्दा रहा ही नहीं, सारे वेद, सारे रहस्य खुल गए। जो पट कानो ना सुने, का जो पट कानों सुने, कहते हैं जो है पर्दा, जो भेद जो है कभी कान से सुना ही नहीं था, खोले नूर के पार, खोले नूर के पार। इस तारतम्य ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान ने नूर के पार,
अक्षर के परे परम धाम का भेद खोल दिया। फिर अक्षर के परे, जब तक दुनिया का ज्ञान, दुनिया की अकल बुद्धि निराकार तक, निराकार के आगे गई नहीं थी, लेकिन इस तारतम्य ज्ञान ने जो निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार का भेद खोल दिया है। बादल रूह अल्लाह का, बादल रूह अल्लाह का। रूह अल्लाह धनी श्रीदेव चंद महाराज जो श्री श्यामा जी के अवतार हैं। ऐसे धनी श्रीदेव चंद के जो है, धनी श्रीदेव महाराज जो श्यामा जी के अवतार, उनका जो बादल अर्थात उनका जो दिल पे जो बादल है, वर्षा वतनी नूर, वर्षा वतनी नूर, वह श्री श्यामरानी स्वरूप श्रीदेव चंद जी का जो दिल रूपी बादल है, जिसके अंदर अक्षरातीत जो है कि अपने आवेश रूप से विराजमान है। धनी श्रीदेव चंद दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व के हृदय बैठे स्वरूप, जिस श्रीदेव चंद के हृदय में विराजमान होकर के जो है कि तारतम्य का तत्व, तारतम्य का ज्ञान, तारतम्य के भेद बताएं, ऐसे धनी देवचंद्र के दिल रूपी बादल से जो है कि उस परम धाम का सारा रहस्य, सारा राज जो है कि प्रकट हुआ वाणी के रूप में। अरस बक्का का नासुत में, कहते हैं अरस बक्का का नासुत में। अरस बक्का खंड परम धाम का जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो पहचान है, जो आज तक दुनिया में था ही नहीं, ऐसे खंड परम धाम का ज्ञान नासुती मृत्युलोक के अंदर है। हुआ सब जहूर। इस नासुती दुनिया के अंदर, नासमान जगत के अंदर, सपने के जगत के अंदर परम धाम, अखंड परम धाम का ज्ञान जाहिर हो गया है। अखंड परम धाम ज्ञान वाणी के रूप में प्रकट हो गया है। जब ते दुनी पैदा हुई, अब ध्यान दीजिए सुंदर सा, जब से दुनिया पैदा हुई, जब से दुनिया पैदा हुई, सृष्टि की आदि काल से लेकर के अब लग थे अव्वल से लेकर मतलब प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के और अब तक जो है, बका पटकिने ना खोलिया, कहते हैं बका पट किने ने खुले अखंड परमधाम का दरवाजा, अखंड परमधाम का जो भेद है, मर्म है, रस है, वो परमधाम कहाँ है, परमधाम कैसा है, परमधाम कैसा है, क्या वहाँ लीला होती है। फिर कहते आज तक किसी ने भेद बताए? हाँ, परमधाम नाम लेते रहे, सब लोग परमधाम का नाम लेते हैं, लेकिन कोई परमधाम कहता है स्वर्ग ही परमधाम है, कोई कहते वैकुंठी परमधाम, कोई कहते वैकुंठ निराकारी परमधाम। जो परमधाम है उसका तो पता ही नहीं है। कहते खंड परमधाम का किसी को पता ही नहीं रहा। कई गए ब्रह्मांड चल, कहते न जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड बन के मिट गए। सुंदर सा जी, अनंत ब्रह्मांड, क्यों अक्षर ब्रह्म एक ही पलक के अंदर जो करोड़ ब्रह्मांड बनाते मिटाते हैं। भी कहते न जाने कितने ब्रह्मांड बन के मिट गए, लेकिन नूर के परे क्या है, परम धाम कैसा है, कहाँ है, किसी को पता नहीं चल पाया। अवल पैदा होए के, अव्वल कजा हो के, कहते हैं अव्वल में सबसे पहले जो है आप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी काजी बन कर करके जो है दुनिया में आए हुए कजा करने के लिए। अव्वल पैदा हो, हाँ तो अभी गलत पढ़ते हैं, फिर कजा हो के कहते हैं। फिर अव्वल पैदा होए के, अव्वल पैदा हो के, कहते अव्वल माने जो कि शुरू से जो है कि ये दुनिया पैदा, जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से पैदा हुई तब से लेकर के दुनी हो जात फना, दुनिया हो जात फना। कहते हैं दुनिया जो है कि सृष्टि के आदि काल से पैदा हो रही है, समाप्त हो रही है, पैदा होकर दुनिया समाप्त हो जाती है, लेकिन परमधाम का भेद कोई जान नहीं पाया। तिनमें कछुए ना रहे, तिनमें कछुए ना, कहते हैं दुनिया ऐसे जो पैदा होकर खत्म हो गई है, लेकिन कुछ पाया ही नहीं, खाली खाली रह गए, फिर कुछ नहीं हाथ आया उनके। जो उड़ जात सपना, जो उड़ जाता सपना, जैसे सपना जो है कि जगते ही सपना हो जाता है, उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे दुनिया भी जो है कि पैदा होकर के लय हो जाती है, पैदा होती लय होती है दुनिया। ऐसे खेल कई हुए, ऐसे खेल, कहते हैं ऐसे तो जाने कितने खेल हुए सुंदर सा जी, असंख्य, गिनती ही नहीं है। अपरंपार अनादिकाल, क्योंकि अक्षर का जैसे परमधाम में राज्य अनादिकाल से हैं, अनादिकाल से परमधाम इसकी लीला करते आए हुए हैं, इसकी लीला करते हैं, और तभी से अक्षर ब्रह्म भी है, जब से राज्य तब से अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म भी अनादिकाल से है कि ये दुख रूपी खेल बनाते मिटाते आए हुए हैं। लेकिन जो अनादिकाल से संसार रूपी खेल बनाते मिटाते रहे हैं, ये उस संसार के अंदर
अखंड परमधाम का ज्ञान कभी किसी को हुआ ही नहीं, कोई जान ही नहीं पाया। सो फना ही हो जात। कहते हैं बस ये दुनिया तो पैदा होती थी नाश हो जाती, पैदा होती नाश हो जाती थी, अक्षर के एक ही पल में जो है कि पैदा होकर नाश हो जाते इसी पल में, एक जरा बाकी ना रहे। एक जरा बाकी न। कहते हैं इस संसार का 14 पाताल से लेकर निराकार तक का सुंदर सा जो है इतना विस्तार है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, गिनती भी नहीं है, एक 14 लोक नहीं है, असंख्य 14 लोक हैं, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश है, असंख्य नारायण, गिनती ही नहीं है। यहाँ तक देवी भागवत में बताया हुआ है सुंदर सा जी कि कदाच 14 ब्रह्मांड के अंदर कितने रजकण हैं गणना किया जा सकता है, और जितने जलाशय हैं सभी जलाशयों का पानी बूंद बूंद गणना किया जा सकता है। 14 लोक के अंदर जो है कि पेड़ों के बेलों के पत्ते कितने हैं उनकी गणना की जा सकती है, लेकिन ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती है। ऐसे हैं असंख्य ब्रह्मांड जो है कि ये अक्षर ब्रह्म के एक ही पल में पैदा होकर लय हो जाते हैं। कोई करे ना बका की बात। कोई भी जो है कि बका अखंड परमधाम की बात करता ही नहीं है। बात क्या करेंगे, स्वप्ने के जीव, स्वप्ने के प्राणी, स्वप्ने के स्वरूप, अखंड परमधाम की क्या बात करेंगे। फिर जो सपने में जाकर इंसान कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, लेकिन जैसे नींद में सपना रूप लेता है, सपने में जाता है, वैसे सपने की बुद्धि हो जाती है, अकल स्वप्ने की हो जाती है। कितना कहाँ था, कैसे सोया हुआ, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। जब सपने में इंसान को अपना ही पता नहीं चलता है, तो सपने के ब्रह्मांड के जीवों को कैसे परमधाम को पता चलेगा। अक्षर तक को तो जान नहीं पाए दुनिया वाले। ढूंढे कई पैगंबर। कहते ढूंढे कई पैगंबर, न जाने कितने कुरान पाक के अंदर 1.25 लाख पैगंबर तो बताया गया है कि 1.25 लाख पैगंबर हो गए। फिर कहते हैं लाखों पैगंबर हो गए हैं, लाखों अवतार हो गए हैं, और परमात्मा को ढूंढ ढूंढ के चले गए। कई तीर्थंकर अवतार। और न जाने कई तीर्थंकर हो गए हैं, कई अवतार हो गए हैं, परमात्मा को ढूंढ ढूंढ के खत्म हो गए हैं। अव्वल से आखर लग। कहते अव्वल से आखर लग, जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज दिन पर्यंत किन खोलिया ना बका द्वार। किसी ने भी आज तक अखंड परमधाम का दरवाजा नहीं खोल पाया, परमधाम का भेद कोई बता नहीं पाया। सुंदर सा कितनी अभाग्य की बात है। सोचिए कितने हम जो है कि राज्य की कृपा के पात्र हैं, कितने राज्य मेहर के पात्र, राज्य ने हमें कौन सा खजाना दिया हुआ है। हम मांगते क्या, चाहते क्या, संसार झूठा, सपने के धन, सपने के दौलत, सपने के मान सम्मान चाहते। धन्य क्या दिया हुआ है, अखंड खजाना दिया हुआ है। हम सपने के संसार के सुखों पीछे भागते हैं। सुंदर सा फिर तो कितने हम जो कि कैसे राज्य में कितने मेहरबान हैं, कितने जो राज्य में दयालु, कितने कृपालु हैं। हमारे जैसे जो कि अयोग्य व्यक्ति को, लायक ही नहीं है, लेकिन ऐसे हम नालायक जीवों को जो है कि राज्य ने बख्शीश किया हुआ है, अखंड सुख दिया हुआ है। 14 तब को बक्का का। कहते 14 तब को बक्का का। ऐसे 14 एक मृतलोक की बात नहीं कर रहे हैं, 14 लोक के अंदर जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता हैं, कोई बोले ना एक हरफ। आज तक कोई भी परमधाम का एक हर्फ बोला नहीं, एक शब्द बोला नहीं। परमधाम कैसा है, परमधाम के विषय में एक शब्द तक नहीं बोला है। तो एक क्यों पावे हक सूरत। जब परमधाम के विषय में एक शब्द नहीं बोला हुआ है, तो हक की सूरत को कैसे जान पाएगा। हक की सूरत कैसे है, राज्य की सूरत कैसे, वो कैसे जान पाएगा, पे नहीं जान सकता है। किन पाई ना बक्का तरफ। किन बाई न बक्का तरफ। आता बक्का में अखंड परमधाम कौन से दिशा में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कौन सी दिशा में है, कोई जान नहीं पाया। दिशा कैसे जानेगा। जो सपने का संसार है, सपने की दुनिया सुंदर सा जी, सपने का कोई आकार प्रकार होता तो दिशा तो जाने भी। जब सपने कोई आकार प्रकार होता ही नहीं तो दिशा कहाँ से लेगा, कहाँ से दिशा लेगा फिर। इसलिए कि परमधाम दिशा तक कोई जान नहीं पाया फिर। और ये तो वेतक साहब में बता दिया सुंदर सा जी। स्वयं जो है कि जूनागढ़ का प्रसंग है, जहाँ हरजी व्यास प्रकांड विद्वान, विश्व विजेता विद्वान थे फिर। और भागवत की चर्चा करते करते श्री जी के सामने जब जो है कि ओहो 84 लाख योजन हीरे का मंदिर का वर्णन आता है, तो श्री जी ने
हरजी व्यास का चरण पकड़ लिया, महाराज ये कहाँ है, किसका स्थान है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ है। फिर ओ हरजी व्यास हार जाते हैं। कभी तो कुछ कहा, कभी कहा जो कि नारायण का स्थान है क्षीर सागर में, कभी कहते अक्षर का स्थान है, कुछ कहते कुछ कहते रहे। लेकिन अंत में जब श्री जी ने कहा कि नहीं आप तो बताइए तो फिर कहाँ है, कौन रहता है, कह दिया भाई मेरी क्या औकात है, ब्रह्मा भी जवाब नहीं दे सकते हैं। ये तो ब्रह्मा भी जवाब नहीं, ब्रह्मा भी नहीं जवाब दे सकते हैं। ऐसे जामनगर के अंदर श्याम जी के मंदिर में भागवत प्रकांड विद्वान कांजी भट्ट जी थे, वो भी कह दिया। जब जैसे मिराज ठाकुर वदन ठाकुर जाकर प्रश्न करते हैं कि हे भट्ट जी कितने लोक हैं, कितने प्रलय हैं, कितने तत्व हैं, कितने गुण हैं, बता तो दिया कि 5 तत्व से 6ठा तत्व नहीं है, 3 गुण से 4था गुण नहीं है, और 14 से 15वां लोक नहीं है, और 4 प्रलय हैं। महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण 14 लोक नाश हो जाता है। तो आप श्री मिराज ठाकुर ने प्रश्न किया कि परमात्मा कहाँ रहता है, जवाब नहीं आया। सुंदर से कांजी भट्ट कहते ब्रह्मा भी जवाब नहीं दे सकते हैं। फिर ये दुनिया कि मतलब सोचिए कि ये 14 लोग नश्वर जगत है, जानते भी कि संसार झूठा है, लेकिन इस झूठे संसार के प्राणी झूठे होने से, झूठी अक्ल स्वप्नी बुद्धि होने से अब आगे निराकार के आगे कैसे जाएंगे, नीत के आगे कैसे जाएंगे। ऐसे कोई नीत के आगे की बात नहीं करता है। जो हक पैदा होए नासुत में, कहते जो हक पैदा हुए नासुत में, हक माने परवरदिगार परमात्मा जो हक कहलाते हैं, जो सत्य कहलाते हैं, अगर इस मृतलोक में पैदा होते तो होए सबे हयात। कहते हैं अगर परमात्मा जो सच्चा परमात्मा अखंड परमात्मा अगर संसार के अंदर पैदा होता तब तो संसार ही अखंड होता। फिर इससे कबीर साहब ने बताया बीजक के अंदर कि अगर जो है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। सारा संसार शरीर में कोई मान रहा परमात्मा, घट घट में कण कण में व्याप्त है, कोई कहता संसार के अंदर परमात्मा। लेकिन कबीर साहब ने एक ही चौपाई को ना दिया है, भाई अगर शरीर में परमात्मा हो तो सारे अमर होते, और संसार में परमात्मा होता फिर अगम अगोचर अलग क्यों कहते। नहीं, न शरीर में परमात्मा है न संसार में परमात्मा है, शरीर संसार दोनों से परे है। दुनिया वाले कहाँ खोज रहे हैं, कोई शरीर में खोज रहे हैं, कोई संसार में खोज रहे हैं, जहाँ है नहीं है वहीं परमात्मा को खोजा जा रहा है। इससे तो कोई पाया भी नहीं, कोई पा सकता नहीं है। जब है ही नहीं है जहाँ वहाँ खोजा जा रहा तो पाएंगे कैसे। सुंदर साजी अंधेरे में सूर्य को खोजा जाएगा, अंधेरे में सूर्य होता तो अंधेरा क्यों होता, फिर असत्य में सत्य ही होता तो असत्य क्यों कहलाता, फिर जड़ में चेतन होता फिर तो जड़ क्यों कहलाता। सुंदर साजी संसार असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, परमात्मा तो सत्य चित आनंद स्वरूप है। वो संसार में कैसे मिलेगा। इल्म अपना दे के ऐसे धनी श्रीदेव चंद महाराज के द्वारा राज्य अपना इल्म अपना ज्ञान अपना पहचान दे करके करे जाहिर बक्का विसात। जो इस वाणी के द्वारा अखंड परमधाम की जो सामग्री है, विसात माने सामग्री शोभा, वहाँ की योगवाई जितनी भी योगवाई है परमधाम का जर्रा जर्रा सब कुछ जो है कि जाहिर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। सो इल्म रूह अल्लाह कहते वो इल्म वो ज्ञान जो है कि रूह अल्लाह धनी देवचंद महाराज जो हैं, जो निजानंद स्वामी हैं, लेकर आए हैं। ले आया हक का तारतम ज्ञान, हक का ज्ञान, हक का पहचान जो है कि लेकर के स्वयं धनी श्रीदेव चंद जी लेकर आए हैं। सहरग से नजीक दिखाए के, और कैसे तारतम ज्ञान, जैसे जगने के बाद इंसान जो है कि खुद जहाँ है वहाँ अपने आप को देखता है, ऐसा जागृत ज्ञान है कि जागृत ज्ञान लेकर आए। में जागृत ज्ञान के द्वारा जो है कि उस परम परमात्मा अक्षरातीत को, उस परम धाम को प्राण नली से भी नज़दीक दिखा दिया। जैसे प्राण नली से प्राण नज़दीक है, उससे भी करीब जो है कि परम धाम और राज्य को दिखा दिया है। माहे बैठावत बक्का इस तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्मसिद्धियों को, ब्रह्मात्माओं को जो है कि अखंड परम धाम में बैठा रहे हैं। जिसको भी तारतम ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, उसकी नज़र सुरता सीधे परम धाम पहुँच जाती है। जो वाणी से बताया है वह है कि हद पार वेद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, जागिए घन जागिए निघर। कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान क्या है सुंदर सर, ये सहस्त्र विधि ज्ञान है।
आपको पता होगा सुंदर सारी कि शब्द विधि ज्ञान क्या चीज़ होता है। एक राजा दशरथ के पास शब्द विधि ज्ञान था, शब्द को सुन करके जो है लक्ष्य के भेदन करते थे। दूसरा, जो पृथ्वीराज चौहान भारत के राजा हो गए, उनके पास शब्द विज्ञान था, मोहम्मद गोरी को मार गिराया था भी। ऐसे ब्रह्म ज्ञान शब्द विधि ज्ञान कहलाता है। शब्दों के द्वारा जो है कि इस तारतम ज्ञान के शब्द के द्वारा जो है लक्ष्य मतलब क्या, परम धाम, उस परम धाम को जो है कि जाना जाता है, भेदा जाता है, लक्ष्य परम धाम के अंदर पहुंचा जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान परम धाम पहुंचाता है। माहे बैठावत बका, माहे बढ़त बक्का, उस अखंड परम धाम के अंदर ब्रह्म ज्ञान पहुंचा देता है, सुरता को पहुंचा देता है। ये बात सुनो तुम मोमिनो, ये बात तुम सुनो, हे कहते हैं मोमिनो, हे सुंदर सारी यह बात आप सुनिए। अपनी कहूँ बीतक, अपनी कहूँ बीतक। अब सिंधराज जी कहते हैं हमारी जो बीतक है, हमारी अपनी जो बीतक है, जो हकीकत है, अब अपनी हम हकीकत अपनी बीती बात बताएंगे। मेहर करी मुझ पर, मेहर करी मुझ पर। आप सिंधराज जी अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मेरे पर मेहर किया धनी ने, मेरे पर लाड़ किया, मेरे पर धनी ने छावर हो गए, मेरे पर राजी जो फिदा हो गए हैं। इलम खुदाई बेशक, और जो बेफिदा होकर करके कुर्बान होकर करके राज्य ने क्या दिया, इलम खुदाई बेशक, जो बेशक ज्ञान कहलाता है, जिसमें संदेह का नाम निशान ही नहीं है, शंका का निशान ही नहीं है। ऐसा बेशक ज्ञान, जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान दिया हुआ मुझे। कौल अलस्तो बेरब का, कौल अलस बेरब का। और उस मूल मिलावा के अंदर राज्य महाराज हम रूहों को बैठा कर करके उतरते हुए, मूल मिलाव से उतरते उतरते राज्य ने क्या कहा, अलस्तो बेरबकुम। राज्य ने कहा, ऐ रूहों, क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूँ, अर्थात मैं ही तुम्हारा खाबंद हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। और उस राज्य के जो है कि जवाब का जो है कि उत्तर भी दिया हम रूहों ने, भले राज्य निश्चय आप मेरे खाबंद, निश्चय मेरे आप मालिक हो। उस जो है कि कलो अलस्त बिरब का जो है याद दिला रहे हैं धनी। किया रूह सो जब रूहों से, ब्रह्म शिष्टों से, ब्रह्म आत्माओं से मूल मिलावा के अंदर, खिलवत थाने के अंदर राज्य ने जो है जब जो है कि वार्तालाप किया है, इलम से देखिए, कहते हैं यह बयान इस हकीकत को जो है कि इस हक इल्म के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। सोई सायत है, कहते सोई साहित्य, कहते जिस साहित्य में, जिस घड़ी में, जिस पल में, जिस क्षण में राज्य महाराज की कहा तो वादा किया था, कलो अलस्त अकौल अलस्त बेरब, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। कहते वही तो घड़ी है, वही तो पल है, वही तो क्षण अभी है, वही घड़ी, वही पल, वही साहित्य अभी है। दुनिया दिल मजाजी, कहते दुनिया दिल मजाजी, सुंदर साजे, दुनिया का दिल मजाजी दिल, झूठा दिल है, दुनिया का दिल ही झूठा है। कहया सो कछुए ना है, इसे कहते हैं जो झूठा होता कुछ नहीं होता है, झूठा कुछ, झूठा झूठा और कुछ होता ही नहीं है। तो दुनिया का दिल मजाजी है, झूठा है, मांस का लोथड़ा है, मांस का टुकड़ा है, जो कुछ है ही नहीं है। इसे दुनिया का अकल ठिकाने रहता ही नहीं है, कभी जो कुछ कहना, कभी कुछ कहते हैं। फिर जैसे बालक बावरा खेले हंसता और ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ना शब्द को है, ये दुनिया की कल बुद्धि है। और दिल हकीकी मोमिन, लेकिन जो मोमिनों का दिल है वो हकीकी दिल है, सच्चा दिल है, बिल्कुल हकीकत में बिल्कुल सच्चा दिल है। उनके दिल के अंदर राज्य की बैठक होती है, दिल में राज्य की पहचान होती है। हकीकी दिल का मतलब होता है हक को ही हक कहेंगे, सत्य को ही सत्य कहेंगे और असत्य को असत्य कहेंगे। फिर दुनिया वाले असत्य को सत्य कहते हैं और सत्य को सत्य कहते हैं, क्योंकि इनका दिल ही मजाजी है। जैसे जो है कि निद्रा अवस्था में सब बड़े, चाहे ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो चाहे कैसा भी इंसान, जैसे निद्रा में सपना देखता है तो सब के सब सपना को सच्चा कहते हैं, सपना सच्चा हो जाता है। जब जगते हैं तब सपना सपना होता है। ऐसे जो है ये सपने के दिल होने के नाते दुनिया वालों को जो है ये संसार सपना सच्चा लगता है। सपने के देवी देवता सच्चे लगते हैं, आग पानी पत्थर की पूजा करते ही सच्चा इनको लगता है। जो परमात्मा सच्चा है
वो तो झूठा लगता है, पता ही नहीं चलता है। हक अरस कहया इनु माहे। हक रस का इनुमा है, क्योंकि ब्रह्मसिद्धों का दिल हकीकी दिल है, फिर उनके दिल में सच्चाई होता है, उनके दिल में जो कि उनका दिल हकीकी होता है, फिर इसलिए हकीकी दिल मोमिनों के दिल होने के नाते, मोमिनों के दिल हकीकी होने से इनके दिल में राज्य की बैठक होती है, इनके दिल में परम धाम होता है, क्योंकि परम धाम सच्चा है। सच्चा सच्चे स्थान पर होगा, सच परमात्मा सत्य ही स्थान पर होगा, क्योंकि वाणी में कह दिया कि साचारी साहेब साच को साच से पाइए, साच को हो साच है प्यारा। परमात्मा सच्चा है, परमधाम सच्चा है, उसे सच्चाई से ही सच्चे दिल से लिया जा सकता है। दिल सच्चा होगा तभी सच्चे परमात्मा अंदर आकर विराजमान होंगे। इल्म हक और दुनी का। कहते इल्म हक दुनिया का, राज्य का ज्ञान और दुनिया का ज्ञान। राज्य के ज्ञान और दुनिया के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इतना अंतर जितना रात दिन में अंतर है, उतना ही दुनिया और राज्य के ज्ञान में अंतर है। कहीं जाए ना तफावत। कहते हैं कितना अंतर है सुंदर से दुनिया के ज्ञान में। ये जो दुनिया का ज्ञान, दुनिया के पास जो ज्ञान है, और जो राज्य का ज्ञान कहलाता है, अर्थात दुनिया माने 14 लोक का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, निराकार का ज्ञान। कहते हैं इस जगह की निराकार तक का ज्ञान और परमधाम राज्य का जो ज्ञान, कहते इसका इतना अंतर कि कहा जा सकता ही नहीं है। बहुत अंतर है, फिर बहुत अंतर है, अंतर को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। सुकन सुना रूह मोमिनो। कहते ये सुकन, ऐसे वचन को सुनकर जो कोई ब्रह्म आत्मा होंगे, ब्रह्मसिद्ध होंगे, परमधाम की आत्मा होंगे, आवसी अर्श लज्जत, उनको तो जो है परमधाम का लज्जत आएगा। इस वचन को सुन, परमधाम की हकीकत को सुन करके, परमधाम के वर्णन को सुन करके, परमधाम के रहस्य को, राज को सुन करके, राज्य की महिमा को सुन कर करके उन्हें ब्रह्मसिद्धों को परमधाम को लज्जत आएगा, स्वाद आएगा। यही तो ब्रह्मसिद्धों की पहचान, जो कि ब्रह्म आत्मा होंगी, जिनका राज्य से संबंध होगा, जो इनके परात्म मूल मिलाप होगी, उनको तो परमधाम राज्य की बात सुनकर लज्जत आएगा, सुख मिलेगा, स्वाद मिलेगा, आनंद आएगा। आवसी अर्श लज्जत, आवसी अर्श लज्जत, महक और दुनी का। इल्म हक और दुनी का। कहीं जाए न तफावत, कहीं जाए न तफावत। सुकन सुना रूह मोमिनो। ये सुकन सुने रूह मोमिनो। आवसी अर्श लज्जत, आवसी अर्श लज्जत, आवसी अर्श लज्जत, आवसी अर्श लज्जत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।